मेघनाद की उम्र उस समय लगभग 20 वर्ष रही होगी। रावण पुत्र ने अपनी कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। जब देवी प्रसन्न हुई तो मेघनाद ने वर मांगा, माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वर में ऐसा दिव्य रथ दें जिसमें बैठने के बाद अपने शत्रु को मैं दिखूं नहीं। इतना ही नहीं, मैं उसे बिना किसी श्रम के मार लाऊं। देवी ने मेघनाद को इच्छित वरदान देते हुए सावधान किया, पुत्र, इस रथ को छिपाकर रखना। इसका प्रयोग कठिन परिस्थितियों में ही करना, और हाँ, जिसने 12 वर्ष तक अन्न और नींद का तथा स्त्री का परित्याग कर रखा हो, उसके सामने इस रथ की दिव्य शक्ति समाप्त हो जाएगी। इससे यदि तूने इस रथ पर बैठकर युद्ध किया तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। यह आशीर्वाद देकर देवी अंतर्धान हो गईं। दिव्य रथ को प्राप्त करने के बाद मेघनाद ने सर्वप्रथम इंद्रपुरी पर हमला बोला। इंद्र को मेघनाद ने भयंकर युद्ध के बाद बंदी बना लिया। वह देवराज को अपने पिता रावण के दरबार में ले आया। देवराज को बंदी देख रावण अत्यंत प्रसन्न हुआ। इस प्रकार महाबली मेघनाद इंद्रजीत बन गया। देवराज इंद्र के बंदी होने का समाचार पाकर प्रजापति ब्रह्मा जी इंद्रजीत के पास पहुंचे। उन्होंने उसे इंद्र को छोड़ देने का आग्रह किया। मेघनाद ने देवराज को बंधन मुक्त कर दिया। इससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने मेघनाद को अमोघ शक्ति दी। इसे देते समय ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, तुमने मेरी बात का मान रखा। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह दिव्य शक्ति दे रहा हूँ। जिस पर तुम इसका प्रयोग करोगे वह कोई भी क्यों न हो, इसके आघात से बच नहीं पाएगा, और यदि रात्रि में उसका उपचार नहीं होता तो सूर्य की किरणें उसके लिए यम का दूत बनकर आएंगी। फिर उसे मृत्यु से कोई नहीं बचा पाएगा। मेघनाद उस अमोघ शक्ति को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। ब्रह्मा जी प्रभु स्मरण करते हुए अंतर ध्यान हो गए। अब तो मेघनाद के मन से युद्ध का भय ही समाप्त हो गया था। उसने नागलोक में नागों से भयंकर युद्ध किया तथा नागराज वासुकी को बंदी बना लिया। रावण अपने पुत्र की इस विजय पर अत्यंत प्रसन्न हुआ। वासुकी ने अपनी पुत्री सुलोचना का विवाह मेघनाद से कर बंधन से मुक्ति पाई और राक्षसों से अपने संबंध सुदृढ़ कर लिए। जो प्रभु सिद्ध होए सो पाए हैं, नाथ बेगी पुण्य जीत न जाए हैं। सुन रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगदाद कपिनाना। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो जाएगा तो फिर मेघनाद जीता ना जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने प्रसन्न होकर अंगदादी अनेक वानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, करह विध्वंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारे हो रन ओही, देख सभय सुर दुख अति मोही। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ का विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना, क्योंकि देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मारे होते हैं बल बोधि उपाय, जेह छी जैन से चर सुनु भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सेन समेत रहो तीने जन। हे भाई सुनो, उसको ऐसे उपाय से मारना
जिससे उसका नाश हो जाए। हे जाम्बवान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों सेना सहित लक्ष्मण के साथ रहना। जब रघुबीर दीन अनुशासन, कठिन संग कस साज सरासन। प्रभु प्रताप और धर रणधीरा, बोले घन इव गिरा गंभीरा। इस प्रकार रघुवीर के आदेश से कमर में तरकस कसकर और धनुष चढ़ाकर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वचन बोले। जो तें आज बधे बिनु आवो, तो रघुपति सेवक न कहावो। जो सत शंकर करहि सहाई, तदपि हतौ रघुवीर दुहाई। यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। भले ही सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। रघुपति चरण नाई सिरो, चले हो तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल, संग सुभट हनुमंत लखन। सिया रामचंद्र पद जय शरणोम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। फिर श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर श्री लक्ष्मण जी चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा भी थे।